बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनटीवी। जितने भी लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, पैसा नहीं है उनके पास, वसाइल नहीं है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, ये सारे जो वजूहात हैं, उसके पीछे बुनियादी तौर पे जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि लैक ऑफ आइडियाज़। उनके पास आइडियाज़ नहीं है, बिकॉज आइडियाज़ जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू अपॉर्चुनिटीज़, इनटू मनी, इनटू कैश, इनटू सक्सेस। अच्छा, अब क्योंकि हम तीसरी दुनिया है और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम भेड़ चाल में बहुत बिलीव करते हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक एक पूरा जुलूस जाता है इस्लामाबाद शहर में नौकरी करने के लिए, और वो जुलूस वापस मुड़ता है शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक। हमारा ऑफिस क्योंकि बैरिया टाउन में है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। हम उस भेड़ चाल में नहीं जाते जो जिधर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो हम एक गौरी टाउन से एक्सप्रेस वे की डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। एक दिन उस टाइमिंग में, वापसी के टाइमिंग में, हमें उस वक़्त उस रश में हमें आने का समझ लें कोई वजह हो गई और हम उस वक़्त वापस आ रहे थे, तो पीछे से एक गाड़ी आई, उसने हमारी इसी गाड़ी को हिट किया और उसने फिर ब्रेक मारी और हिट हो गई हमारी गाड़ी, और उसके बाद पिछली गाड़ी उसके साथ हिट हो गई। यकीन कीजिए इतनी कराहत आई। एक तो मेरी गाड़ी को लगी तो होता ही है, सारी बात बिजली का आती है, लेकिन मैंने अगेन तौबा की कि इस रैट रेस में, इस भीड़ में मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं अपने आप को लेके जाना। लेकिन और ये क्यों हुआ, मैंने उसकी रीज़न तलाश की कि क्या रीज़न है। और मैं क्योंकि 15 साल खुद भी इस्लामाबाद से इसी तरह ही आता था, उस वक्त ज़्यादातर लोगों को बॉस ने झिड़कियाँ दी होती हैं कि आपने कुछ नहीं किया सारा दिन, या वन दूसरे को, कईयों को जॉब की जो है ना वो से फारग होने की का ऐलान हो चुका होता है। अच्छा, फिर अक्सर जो काम कर रहे होते हैं उनको सख्त भूख लग चुकी होती है, पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत कोई इंटरटेनमेंट कर सकें, क्योंकि इतनी लिमिटेड सैलरी में गिने चुने पैसे, तो वो उसके साथ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये फिर क्या करते हैं कि वो जो त्रुटी गाड़ी है, त्रुटा मोटरसाइकिल है, उसको लेके फिर ये वापसी की तरफ भागते हैं। पहले तो सुबह भागते हैं उधर दफ्तर पहुंचने की तरफ, क्योंकि उधर फिर इनको झुड़कियों से वेलकम होती है कि आप रोज़ लेट होते हो भाई, किधर से आप क्यों नहीं टाइम पे पहुंचे, क्या वजह है, आपका रोज़ का ये मामूल है, आपने काम करना है तो टाइम पे आना शुरू करें, नहीं तो आपको वार्निंग है। ठीक है, मैं डॉन अखबार में काम करता था, तो वहाँ पे ना 3 दिन अगर आप लेट पहुँचे तो एब्सेंट हो जाती थी, वो मशीन लगी हुई थी। तो वहाँ बड़े बड़े जो चाहिए साफ़ी हैं या वो जो मार्केटिंग के गुरूज थे, वो भी दौड़ दौड़ के तो अपना वो कार्ड पंच कर रहे होते थे। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं सारे, ये लैक ऑफ आइडियाज़ है। आइडियाज़ जो है वो बेसिकली पैसा जनरेट करता है, ठीक है ना। और एक बंदा अगर हो गई जॉब के अंदर, तो सोचो उसने तो कंप्रोमाइज़ ही कर लिया कि उसने ज़्यादा पैसा उसको चाहिए ही नहीं, उसको बस अपनी दाल रोटी चाहिए जो कि उसको नौकरी में मिलती रहेगी, और वो उसी पे कंफर्टेबल है, और उसी के ऊपर है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम जो है वो उसमें गुजार देते हैं, और फिर इतने वीक हो जाते हैं कि वो अगर कोई नौकरी जाने का अंदेशा हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो फिर जो वो होती है ना एक ऑफिस पॉलिटिक्स, उसके अंदर वो अगले की नौकरी जो है ना वो हमारे साथ ये भी हुआ, अगले की नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो बच जाएंगे। मतलब 2 लोग हैं तो उनमें से एक ने जाना है, तो वो फिर ऐसी गंदी ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू होती है कि आप अल्लाह की पनाह है। तो ये लोग सारे भेड़ चाल वाले जो है, ये जो नौकरी पेशा, मुलाजम पेशा, ये सोच रखने वाले जो है, इनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ ही नहीं होते। क्योंकि जब आप ये जो मैं इतनी बड़ी तमहीद बांधी है ना, जब आप इस मामलात के अंदर होंगे ना, तो कोई अच्छा ख्याल नहीं आ सकता, और अगर अच्छा ख्याल आ भी क्या, तो वो भी जो आपका बॉस है वो उसका ख्याल कंसिडर होगा।
वो उसके नंबर बनेंगे, और जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो कई बरस जो है वो उस जलालत के अंदर मुब्तला रहते हैं, और कभी भी बोल्ड होके, दलेर होके वो ये फैसला नहीं करते कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये स्लेवरी नहीं करनी। तो ये लोग जो है, ये इनके पास आइडियाज नहीं होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे आइडिया जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटी, दैट कन्वर्ट इनटू मनी, इनटू रेवेन्यू, इनटू बिजनेस, इनटू प्रॉफिट्स। ये है असल, ये लेवल है असल सक्सेसफुल लोगों का, कि जो वो जिस लेवल पे वो होते हैं वहाँ वो नए नए आइडियाज़ तलाश करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो बुनियादी तौर पे जो आइडियाज़ होते हैं ये किन ज़हनों में आते हैं? ये उन ज़रख़ीज़ ज़हनों में आइडियाज़ आते हैं कि जो कोई वे आउट चाहते हैं ज़िंदगी से ना। पहली बात, ये आपकी जो सोचने की ज़मीन है, वो जो सोच का जो लेवल है ना, वो ज़रख़ीज़ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, इंथुजियास्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। आप ईगर, आपकी डिज़ायर हो कि आपने कुछ करना है, तो फिर क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। और हर आइडिया जब वो आपको आएगा ना दिन में, बिल्कुल ही फजूल और फारग होगा। पहले तो बात है आइडियाज़ को लिखें, बेशुमार आइडियाज़ जो आपके काम के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो उनको लिखें, वो बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, फिर उनके ऊपर फर्दर उस पर वर्किंग करें। हर आइडिया को अमली जामा पहनाने से पहले उसको टेस्टिंग लैब में ले जाएं, उस आइडिया को, कि कितना वर्थ इट है, कितना टाइम टेकिंग है, कितना इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, कितना प्रॉफिट ओरिएंटेड है, कितना जो है ना वो डिविडेंड दे सकता है, या कितना अफेक्टिव हो सकता है। दैट क्रिएटिव आइडिया जिसने आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और जिस तरह से डिसीजन मेकिंग है, इस तरह से आप डिफरेंट आइडियाज़ आपको आते रहते हैं, और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, पेपर वर्क कर लें, उसमें थोड़ा काम कर लें, तो वो एक कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू बड़ी चीज़ के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि आमतौर पे जो लोग हैं ना, वो उनके जहन में आइडियाज़ आते हैं लेकिन वो नोट डाउन नहीं करते। जितने भी दुनिया के क्रिएटिव लोग हैं, जिन्होंने फर्ज करें ये जो धुन बनाने वाले लोग हैं, यानी म्यूजिशियंस जो हैं, म्यूजिशियंस के जब जहन में कोई धुन आ जाती है, ठीक है ना, तो कोई बीट, तो वो उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनके पास कोई टेप रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर कुछ होता है इनिशियली, वो उसको एक बेस बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इंसानी जहन में ना वो अगले दिन वो चीज़ वापस नहीं आएगी। तो इसी तरह जो शायर हैं, उनके बेड साइड पे भी कागज़ पेंसिल रखा हुआ होता है। वैसे तो बिजनेस में जो क्रिएटिव लोग हैं वो भी अपने बेड साइड पे कागज़ पेंसिल रखते हैं, क्योंकि हर वक्त जब आप काम पे सोचते हैं तो आपको कुछ चीज़ें आती हैं, यू हैव टू नोट डाउन इन डिफरेंट लिस्ट के अंदर के ये क्रिएटिव आइडिया है, ये टू डू लिस्ट है, व्हाटएवर, ताकि आपका जहन जो है वो जिम रॉन कहता है वो जो फाइलिंग कैबिनेट नहीं होना चाहिए। यानी वो आपकी जो जहन में चीज़ आए वो फौरी तौर पे उसको किसी जगह कन्वर्ट कर दें, सो दैट कि वो सही जगह पे चली जाए, और उसके बाद फिर आप आगे फर्दर सोच विचार गौर खोज शुरू करें। तो ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, ये फिर आपके काम में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आपका काम डिफरेंट हो जाता है, आप यूनिक हो जाते हैं, आप दूसरों से फ़र्क हो जाते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा, ये जो अपने जहन को अलाउ करना, उसको आज़ाद छोड़ना, उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका फराहम करना, उसे कहना कि तुम सोचो क्या हो सकता है, पाकिस्तान के हालात कैसे बदल सकते हैं। आप अगर आप कोई बार बार पूछेगा तो सवाल आएंगे, जवाब आएंगे, और उन्हीं में वही क्रिएटिव सोल्यूशन होगा कि जो है। वो तो अलग बात है कि इमरान खान के जहन में भी पाकिस्तान के सोल्यूशन आ जाते हैं, नवाज शरीफ के भी, जरदारी के भी, ठीक है ना, और कोई फौजी डिक्टेटर उसके भी जहन में भी वो क्रिएटिव सोल्यूशन आ जाता है जो करना है। लेकिन मसला ये है कि वो एक ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि डिक्टेटर क्रेडिट लेना चाहते हैं जो भी कुछ करते हैं वो उसका, और जो डिस्क्रेडिट है वो नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। वो बाद में कोई जज कहता है जी उसको उल्टा लटकाओ, या इसको फांसी लटकाओ, इसको इतने दिनों के लिए कि इसने आइन तोड़ा। फिर अच्छा, फिर जो ये सियासी लोग हैं ये भी क्रेडिट लेना चाहते हैं जी मैं बिजली ले आया। भाई तू, वो तेरा डिस्क्रेडिट है, तू महंगी बिजली ले आया, तू बिजली ने तो मुल्क को तबाह कर दिया, वो ना आती तो बेहतर थी, आके हाँ हमारा रोना पड़ गया। बिजली आप देखो ना कहाँ पे पता नहीं 50, 60, 70 रुपये यूनिट हुई है, तो वो आप ना लाते तो बेहतर था। आपने उसमें किकबैक्स, कमीशन और वो डॉलर में पेमेंट करना, और जो अगलों के
मुतालबात थे वो सारे आपने मान के कमीशन बड़ी खा ली और उसके बाद आप हमें बिजली देंगे, तो वो तो आप क्रेडिट थे, वो तो आपका डिसक्रेडिट है। मसला ये है कि इन लोगों के पास भी सोल्यूशन आते हैं। एक वक्त में IPP जो ये बेनज़ीर करना चाहती थी उस वक्त बिजली के मामले के ऊपर, वो सस्ता सोल्यूशन हो रहा था, नवाज शरीफ उसकी मुखालफत की, ठीक है ना। तो ये जो लोग हैं इनके यहाँ आइडिया था लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर करना भी चाहते हैं तो वो पीछे बैठे हुए जो है वो उनकी टोरें हिला देते हैं, और वो जैसे जनरल बाजवा ने चंगी बनी चलती हुई हुकूमत को तबाह किया और वो फिर जाके दुबई माल में शॉपिंग करता है और फिर वो कहीं नज़र नहीं आता, सदाम हुसैन की तरह अंडरग्राउंड हुआ है। लेकिन वो तो ये सारे इनके पास जो इन्होंने मसाइल क्रिएट किए ना वो तो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान को दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि ये लोग दुश्मन है पाकिस्तान के, यही पाकिस्तान को तबाह करते आए हैं और करते रहेंगे। अगर ये मर ना गए, अगर ये तबाह ना हो गए, अगर अल्लाह ने इनको उठा ना लिया, अगर अल्लाह ने इनको हिदायत ना दे दी तो ये पाकिस्तान का हाल बनेगा। तो क्रिएटिव आइडियाज़ की बात हो रही थी, तो कोई भी अगर वो जैसे आम इंसान जो है ना, देखिए पैसा वो तब कमाएगा जब वो क्रिएटिव आइडिया जो है उसमें ऐसा कोई आइडिया होगा जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, खिदमत होगी, तो वो पैसा कमाएगा। वो ना कि सर्विस ऑफ मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस, जेमिनॉन कहता है ना, सर्विस ऑफ मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस। कोई भी काम इस बड़े स्केल पे करें कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो आप सोचिए अगर 25 करोड़ लोगों को फ़ायदा है तो वो रोज़ एक वो चीज़ वो रोज़ यूज़ करते हैं और रोज़ वो यूज़ करने का 1 रुपया आपको देते हैं, तो 25 करोड़ रोज़ का आपका रेवेन्यू है। तो आप साल का कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा बच जाता है। 1 रुपया रोज़ का वो दे रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई 100 रुपये की वैल्यू ऐड हो रही है उस 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट से। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि ये वो क्रिएटिव आइडियाज़ कि जो लोगों की ज़िंदगियों में इम्पैक्ट क्रिएट करने हैं और उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होनी और आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। अब आइडियाज़ वहाँ होते हैं जहाँ आइडियाज़ की एक लैब हो। जैसे साइंटिस्ट है ना, वो तजुर्बात वहाँ करते हैं, उनको एक लैब होती है कि सर्टन एक एनवायरनमेंट होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट पे काम करना होगा कि भाई वो लोग आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि ऑनेस्ट हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं, जो कि कुछ बड़ा सोचते हैं, जो कोई बड़ा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो कोई बड़ा जो है ना वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। वो आपके उस लैब यानी वो उस एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका एनवायरनमेंट है, अगर वो उधर हुए और आप जो है ना वो उस सूरत हाल में हुए तो फिर आप बहुत कमाएंगे और फिर आप जो है वो पैसा होगा, वसाइल होंगे, मतलब आपका स्टेटस होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आपकी शोहरत होगी आपकी। तो ये है वो बेसिकली रास्ता कि जो जहाँ से इलॉन मस्क बनता है, जहाँ से जेफ बेज़ोस जिस तरह बना कि एक बंदा जो किताबें लोगों के घरों में पहुँचाना चाहता था या वो ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए भेजना चाहता था, फिर उसने प्रोडक्ट ऐड करता गया, फिर उसने प्रोडक्ट रेंज हर तरह की प्रोडक्ट रेंज हो गई। फिर उसने अब जो लेवल है कि जिसके अंदर उसने लोगों से यानी बिजनेस भी लोग ही वहाँ कर रहे हैं, पैसा भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ख़रीदार भी लोग ही हैं, उसका प्लेटफॉर्म है, उसको बहुत पैसा मिल रहा है और वो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट इंसान है। ठीक है जी। तो ये वो क्रिएटिव आइडिया कि जो चाहिए। इसी तरह जो बिल गेट्स के पास क्रिएटिव आइडिया था कि वो कोडिंग में उसका बड़ा स्कोप था और बड़ा उनका ज़हन था और उसने वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाई जो कि तमाम कंपनियां जो उस वक्त की थी वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर वो जो विंडो है वो इंस्टॉल करते थे और रैंक मॉडल के ऊपर बिल गेट्स को पैसा मिलता था और फिर बिल गेट्स ने बहुत पैसा कमाया। तो ये सोचने के अंदाज है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सोच में बिल्कुल आपको एक डायरेक्शन इंशाल्लाह फराहम करेगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें सो दैट कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। प्रॉप 2 इंडिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।